हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की टॉपिक वाइज क्लास में। और आज का जो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है पॉलिटी का, निर्वाचन आयोग को हम कंप्लीट देखेंगे। और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, यहाँ से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो बनता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले, पूरा देखना इस वीडियो को। और देखिएगा यहाँ पे आपका जो अलग अलग जो ये आपका क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, इनकी संख्या और आपका जो है मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव के बारे में हम देखने वाले। तो इसको जो है पूरा देखना अच्छे से। और आपकी जो पहले क्लास हो चुके हैं नो क्लास पॉलिटी की, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिएगा पहले देख लेते हैं इसमें। टेंस की तैयारी करें तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगी और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो। और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते। पॉलिटी का देखिएगा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक नंबर 10 है, इसमें हम निर्वाचन आयोग को कंप्लीट डिटेल से देखने वाले। पूरा देखना इस वीडियो को, स्किप मत करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहीं से आपका बनने वाला है। और पूरा देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे भारत की शासन प्रणाली कैसी है, तो लोकतांत्रिक है, इसमें लोक तंत्रात्मक या आपका जनतंत्रात्मक आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनता के द्वारा जो है इसमें स्थापित शासन आपका, जैसे आपका जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही यहाँ पे जो है शासन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका जैसे राजतंत्र होता है, राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा जैसे आपका राज करेगा, ठीक है, या शासन करेगा। तो ऐसा नहीं है, भारत के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक जो है शासन प्रणाली है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है, या निर्वाचन आयोग का जो है इसमें अनुच्छेद आपका यह है 324, ठीक है। और ये कैसा निकाय, स्थायी निकाय है। कैसा निकाय, स्थायी है। ये आपका जो है भंग नहीं होता। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है आपका, संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब आपका ये सरकारी निकाय है इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं मतदाता की आयु भारत के अंदर कितनी है। पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है आपका इसमें जो है 18 वर्ष की गई थी। अगर आपसे ये पूछे कि आपका जो 61वां संविधान संशोधन था ये आपका कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि पहली बार 18 वर्ष के व्यक्तियों ने कब वोट किया, तो ये आपका 1989 में किया था। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई ये आपका कब की गई थी, ये 24 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी, 24 जनवरी 1950 को। अब देखिएगा मतदाता दिवस आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका 25 जनवरी, ठीक है। कब मनाया जाता मतदाता दिवस, 25 जनवरी को। बाकी देखिएगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष होता है, या अगर आपका जो है 65 वर्ष होता है, ठीक है, मैक्सिमम। मान लीजिएगा जो भी आपका इसमें पहले हो जाएगा वही होगा। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अगर देखेगा इसमें 63 साल का जो है बनता है, तो आप देखिएगा मैक्सिमम कितनी होती है, 65 होती है। तो केवल भले ही आपका इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे कितने वर्ष कार्य करेगा, तो ये आपका 2 वर्ष। कुल मिला कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपकी जो आयु कम रहती है, जैसे 40 है, 50 है आपका, तो 55 है, तो यहाँ पे पूरा जो है 6 वर्ष जो है इसमें करेगा कार्य। इसके बाद इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि आपका सर्वप्रथम महिला ने मताधिकार का जो प्रयोग किया था, कब किया था, ये किया था 1926 में। कब किया था, 1926 में किया था पहली बार महिलाओं ने अपने वोट का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद आपका वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, वोट डालने का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। देखिएगा आपने सुना होगा कि आपका राष्ट्र ध्वज का फहराना कैसा अधिकार है, वो हमारा मूल अधिकार है, लेकिन ये कैसा अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे
ये जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको हटाने का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा या किसके समान है, जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय के समान, जैसे उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, उसी की सेम प्रक्रिया है आपका इसमें निर्वाचन आयोग के लिए। चलिएगा, संविधान, राष्ट्रध्वज का अपमान करना या राष्ट्रीय बाधा में जो है जो भी दोषी होगा उसको देखिएगा यहाँ पे लोकसभा में, देखिएगा लोकसभा या विधानसभा में 6 वर्ष तक जो है वो उम्मीदवार नहीं बन सकता। अगर कोई देखिएगा इसमें दोषी पाया जाता है, कोई संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, तो 6 वर्ष तक जो है वो आपका लोकसभा या विधानसभा के लिए जो है उसमें उम्मीदवार नहीं होगा या नहीं बन सकता। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पीएम और आपका सीएम का जो है निर्वाचन नियुक्ता, इनकी क्या की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, इनका नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री और आपका मुख्यमंत्री का। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था केरल की थारून विधानसभा क्षेत्र में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एक बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, शायद जो है 2019 के आसपास। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसमें। चलिएगा, देख लेते हैं आपका निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है इसमें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य विधानमंडलों का जो है चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना या जो है चुनाव को रद्द करना। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आचार संहिता लगाना या राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देना। ठीक है, कि आपका जो है राजनीतिक दल हो गए उनको मान्यता देना। ये किसके कार्य है, आपके चुनाव आयोग या आपका निर्वाचन आयोग के ये कार्य है, इनको याद रखिएगा इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अगला जो यहाँ पे ये देखिएगा इसमें, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। ये आपके जो पॉइंट है ना, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग कब हुआ, नोटा का प्रयोग कब हुआ, वी पैट का प्रयोग कब हुआ, तो चलिएगा देख लेते हैं इसमें कि आपका जो ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये आपका केरल के जो है उपचुनाव थे, उसमें पहली बार प्रयोग हुआ था। केरल की थारून विधानसभा क्षेत्र में आपका उपचुनाव थे इसमें, तो याद रखिएगा केरल में हुआ, ये तो आपको पता है। केरल वैसे भी आपका जो है डिजिटल आपका राज्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा केरल, तो इसको कैसे याद करेंगे, 1982। तो केरल, इसमें क्या है बीच में आपका रे है, रे किसके जैसा था आपका 2 के जैसा, और लास्ट में आपको 82 के अंदर आपको 2 मिलेगा, इसमें हो गया याद। इसके बाद देखिएगा इसमें राजस्थान विधान सभा में जो है इसका व्यापक रूप से जो है इसका प्रयोग किया गया ईवीएम का। कहाँ पे किया गया, राजस्थान के अंदर, थान के अंदर या टान के अंदर, किसके अंदर किया गया, टान के अंदर या थान के अंदर। तो टै किसकी आवाज निकालेगा, ये निकालेगा 8 की आवाज। तो आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछे कि राजस्थान में विधानसभा में जो है व्यापक रूप से ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो आप कहोगे राजस्थान टै, यानी कि आपको मिलेगा लास्ट में 8 मिलेगा, 98 हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते याद आ जाएगा इसमें। चलिए, इसके बाद आपका 2004 में जो है लोकसभा जो ये चुनाव थे उसमें पूरे देश में ये जो है आपका लागू किया गया था ईवीएम का जो प्रयोग था। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग किया गया 2004 में पूरे देश के अंदर। ठीक है, कब किया गया, 2004 में पूरे देश के अंदर, पूरे देश में। आपका देश का मतलब हो गया आपका देश है, तो द किसकी आवाज निकालेगा, द निकालेगा ड की आवाज या डी की आवाज निकालेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा 2004। और 4 क्या होता है, 4 आपका डी कह सकते हैं इसको। चलेगा, हो गया इसमें। चलिए, इसके बाद आपका नोटा का प्रयोग आपका देखिएगा कहाँ पे किया गया था, ये आपका छत्तीसगढ़ में किया गया था। नोटा का प्रयोग कहाँ पे किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, आप याद रखना। ठीक है, नोटों की छत आपने सुनी होगी कि ज़्यादा नोट हो गए तो उसने नोटों की छत बना दी। ठीक है, नोटों की छत, आप याद रखिएगा नोटा का प्रयोग कहाँ किया गया, छत्तीसगढ़ में। अब कैसे याद करें इसका सन, तो आपको पता है कि ये क्या है आपका, ये 36 है, आपका छत्तीसगढ़ है। तो आप देखिएगा जब आप 36 लिखते हैं तो ये आपका जो 6 होता है ये इस टाइप से होता है ना, ये किसके जैसा लग रहा है, अगर आप इसको सीधा कर दो तो ये आपका 3 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें आपका 3 लास्ट में, 2013 हो जाएगा आपका इसमें। चलिएगा, इसके बाद देख लेते हैं आपका
वीवी पैट का प्रयोग जो है कब किया गया आपका जो है वीवी पैट का प्रयोग आपका देखिएगा वीवी पैट आपने सुना होगा, आपका वीआईपी आपने सुना होगा, वीवीआईपी सुना होगा आपने, तो इसको देखिएगा वीवीआईपी आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा वीवी पैट है, तो अब देखिएगा ये वीआईपी है, तो वीआईपी जो है उनको एक तरीके से ओहदा दिया जाता है ना, जी से बोलो उनको, जो वीआईपी है उनको जी बोलते हैं ना, आपने भी देखा होगा कई बार ये प्रयोग किया जाता है सब कि ये जो है वीआईपी है उनको कहते हैं जी। ठीक है, ये कैसे है, वीआईपी है उनको जी से बोलिएगा, वैसे मत बोलिएगा उल्टा सीधा, उनको जी से बोलना आप। और जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जी का मतलब हो जाएगा 7, तो आपको देखने को मिलेगा आपका 2017 में लास्ट में क्या 7 है, और 7 को हम कह सकते हैं आपका जी। तो आपको पता लग गया यहाँ पे वीवी पैट का प्रयोग कब हुआ, तो आप कहोगे ये आपका वीआईपी, और वीआईपी को जी से बोलते हैं। तो ये आपका अच्छे से याद हो गया होगा। ईवीएम का प्रयोग पहली बार राजस्थान में कब हुआ, पूरे देश में आपका कब हुआ, नोटा का प्रयोग कब हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वीवीपैट का प्रयोग, आपको ये सन पूरे अच्छे से याद हो गए। चलिएगा राष्ट्रीय दल आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है, तो आप कहोगे 8। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड आपका जो है पीसीएस में आ चुका है आपका। ठीक है, उस समय एक नया जो है आपका अखिल भारतीय तृणमूल जो कमेटी, ये आपका जो है इसमें अखिल भारतीय तृणमूल जो कांग्रेस था आपका जो है नया राष्ट्रीय दल बना था, वो पूछा था उसमें कि नया कौन सा बना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक आपका DSSB में अभी क्वेश्चन पूछा था इसमें कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, राष्ट्र टे की आवाज निकलता है, टे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए राष्ट्रीय दल कौन कौन से है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले कौन सा है आपका भाई, सबसे पहले देखिएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कह सकते हो, और इसकी स्थापना आप सभी को मालूम है कि आपका जो है 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना, ये था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है एक बीजेपी है आपका, ये राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस हो जाएगा, बीएसपी हो जाएगा आपका, बीएसपी आप मालूम है देखिएगा हाथी का जो है इसका चिन्ह है। इसके बाद देखिएगा सीपीआई, ये भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका, इसका चिन्ह है आपका हंसिया और बाली। इसके बाद आपका सीपीआईएम है, इसके बाद आपका AITMC है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसका चिन्ह है वो आप देख सकते हैं। बाकी देखिएगा यहाँ पे आपके 2 NCP और आपका NPP, ये हो जाएगा आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी हो जाएगा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। और यहाँ पे 8वां कौन सा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये आपके राष्ट्रीय जो दल है ये आपके 8 है। बाकी देखिएगा बहुत सारे अलग अलग जो है राज्यों में क्षेत्रीय दल भी है, क्षेत्रीय दल के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिएगा इसके बाद देख लेते हैं आपका जो मध्यवर्ती चुनाव है, नॉर्मल चुनाव आम चुनाव होते हैं, बाकी आपका जो मध्यवर्ती चुनाव है आपका जब कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और फिर से जो है उस पर चुनाव कराया जाता है, तो वो क्या होता है भाई आपका, वो होता है आपका मध्यवर्ती चुनाव। इसके बाद आपका उपचुनाव क्या होता है, सीट देखिएगा खाली होने पर बचे कार्यकाल के लिए जो है उसमें चुनाव कराना क्या कहलाता है, उपचुनाव कहलाता है ये आपका। ठीक है, अगर कोई सीट खाली हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, कभी कभी जो है आपका मृत्यु वगैरह या कोई और कारण है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका उपचुनाव। बाकी यहाँ पे देखिएगा आगे इसमें, इसके बाद देखिएगा आपका जो प्रोक्सी मतदान है, प्रोक्सी मतदान क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे सैन्य कर्मचारी या विदेश में कोई व्यक्ति कार्यरत है, अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को जो है ये कहता है कि वोट डालने को, तो इसको कहा जाता है आपका प्रोक्सी मतदान। प्रत्यावर्तन का अधिकार आपका ये हो जाएगा आपका MP। और यहाँ पे देखिएगा आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे आपके सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी VS रमा देवी। कौन है, VS रमा देवी। और ये क्वेश्चन इस बार देखिएगा UP PCS में पूछा गया, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही बेस्ट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, ये है आपका निर्वाचन सुधारों से। किससे हो जाएगा आपका, निर्वाचन सुधारों से ये संबंधित है। चलिएगा आगे यहाँ पे आपका जो है इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन दिए गए, आप इसको जरूर लगाइएगा और आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो और आपके जो है टॉपिक आपको कैसा लगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए जो है मतदान की न्यूनतम उम्र
की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये हर बार आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, ये कौन सा संशोधन हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा होगा? 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 में। ठीक है, ये आपसे जो है सन तक भी आपसे जो है पूछ ले जाएगा, अगर संशोधन भी ना पूछे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का जो है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य के मंत्री या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा? ये जो सही आंसर होगा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसमें नियुक्त किया जाता है। चलिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, कार्यकाल क्या है? आप सभी को बताया था कि 6 वर्ष होगा कार्यकाल, बाकी आपका देखिएगा मैक्सिमम कितना होगा, ये हो जाएगा इनका 65 वर्ष। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? तो भाई देखिएगा, भारत में जो आपके राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो है आपकी 8 है। आपकी कांग्रेस है, बीएसपी है, आपका बीजेपी है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सीपीआई है, सीपीआईएम है, आपका एआईटीएमसी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, कुल मिला के आपकी 8 है इसमें। तो ये राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इसका अगर आपसे पूछा है कि भारत के निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद क्या है इसमें, तो आप कहोगे 324 हो जाएगा, अनुच्छेद 324। निर्वाचन जैसे चंद जैसे आपका 4 आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। चलिएगा, बहुत ही अच्छे से भाई आप जो है सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिसने भी क्लास को अच्छे से कवर किया है, नोट्स रेडी किया है और आपने शॉर्ट नोट्स रेडी किया है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है। चलिए देख लेते हैं चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में। चुनाव क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, बिल्कुल ये इसका कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये आपका बिल्कुल ये जो है निपटारा अगर कोई होता है तो ये भी यही करता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह का जो है बंटवारा करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य। बाकी देखिएगा, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के लिए आपका जो राष्ट्रपति करता है, बाकी विधानसभा के लिए आपका राज्यपाल करते हैं। तो इसमें आपका देखिएगा ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चुनाव आयोग के संदर्भ में सही नहीं है इसमें। चलिएगा, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी आपकी वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिएगा इसमें, क्योंकि अब देखिएगा आपका अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस क्लास के बाहर, आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं आपके? 8 है। कौन कौन से पढ़े हमने? देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये हो जाएगा आपका सीपीआई, ये आपका ये भी है। इसके बाद आपका यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, ये आपका बीजेपी इसको बोलते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका ये भी हो जाएगा, इसकी 1885 में स्थापना थी। तेलुगु देशम ये आपका जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ये आपका जो है क्षेत्रीय दल है आपका। कैसा है? क्षेत्रीय दल है आपका। तो ये आपका जो सी आंसर होगा ये गलत हो जाएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, अगला देखिएगा, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी इसमें? तो आपको मालूम है कि आपका ये जो 52वां संविधान संशोधन था आपका दल बदल से था, एक पार्टी से में दूसरी पार्टी में जो है, ठीक है, रपटना या जो है पलायन करना। ये जो है आपका ये कब पारित हुआ था? 1985 में हुआ था। लेकिन 1985 कौन सी डेट थी आपकी? 30 मार्च, 17 फरवरी, 15 फरवरी, 21 अप्रैल। ये हो जाएगा आपका 15 फरवरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका जो है इसमें। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, 1 से 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा वो देने का अधिकार किसको है? ये देने का जो अधिकार है ये किसको है? आपका चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। इसमें अगर देखिएगा राष्ट्रपति आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई देखिएगा इसमें गड़बड़ हो जाती है तो इसका जो अंतिम निर्णय कौन करेगा? वो करता आपका सर्वोच्च न्यायालय। चलिए
और हमारा देखिएगा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, आपको टोटल क्लास की जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी इसमें। और शाम के समय हमारी टॉपिक वाइज क्लास चलती है और वहाँ से भी आप जाके जो है इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टॉपिक वाइज क्लास बहुत ही सच में देखिएगा पूरी मेहनत के साथ बनाई जा रही है, तो आप इन सभी को अपने जो है शॉर्ट नोट्स रेडी करिएगा इनके द्वारा। क्योंकि आप देखिएगा जैसे आपके पॉलिटी के अंदर ना आपके 20 टॉपिक है, बस आपके 20 के बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लगभग इसी में आपके पूरे टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। अब देखिएगा या तो आप 20 टॉपिक कर लो, 20 पेज में समेट लो, या आप जो है इसको बार बार आप बुक उठा के पढ़ते रहो, उसमें क्वेश्चन को रटते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। आप 20 टॉपिक 20 पेज में समेट दीजिएगा, 20 पेज को आप जो है आधे 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इसी तरीके से तैयार करना है, कम से कम समय तैयार करना है। आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम के समय आप बुक्स उठाते रहो, ठीक है, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो। केवल आप एक बार अच्छे से नोट्स रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिएगा दोस्तों, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी।